यहाँ देख ही सकते हो कि किस शिफ्ट में कितने कैंसिल हुए हैं। तो जैसे 25 की सेकंड में 4 क्वेश्चन, तो इस पे यही फॉर्मूला लगेगा, 140 नीचे आएगा। देखिए सबसे ज्यादा जो गलत है 30 की सेकंड शिफ्ट में, जैसा कि उम्मीद भी थी कि इसमें गलतियां ज्यादा आएंगी, लेकिन 31 की सेकंड शिफ्ट में इतनी उम्मीद नहीं थी कि 7 क्वेश्चन गलत बनेंगे। तो सबसे ज्यादा गलत 31 की सेकंड शिफ्ट में हुए हैं, ठीक है। और 3 क्वेश्चन के इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, 5 क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शन 23 की सेकंड शिफ्ट में है, 24 की फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शन है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन के आंसर्स चेंज हुए हैं। किस शिफ्ट में कितने चेंज हुए हैं ये आप खुद अपनी आंसर की में देख पाओगे, ठीक है। मेरे पास इस बात का डेटा नहीं है। चलो भाई, इस बात को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब बात आती है कि देखिए ये तो यूपी पुलिस 60,244 भर्ती के रिजल्ट के बारे में बात हो गई कि ये रिजल्ट अब आपको ये मान के ही चलना है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह की ऑफिशियल जवाब है, ठीक है। दौड़ आप दिसंबर में मान लीजिए कि वो शुरू हो जाएगी 100%। चलो अब यहां हम नई भर्ती के बारे में अगर बात करें कि 40,000 पदों पर कब आएगी भर्ती, तो 40,000 पदों पर बच्चों आपको ये मालूम होगा कि ये जो 60,000 वाली भर्ती है 60,244, ये कभी 60,000 पद थे ही नहीं। ये शुरू में आते रहे 25,000, फिर 35,000, फिर 40,000, अगर आपको याद हो तो, फिर 50 तक भी बात नहीं पहुंची। जैसे ये 60 आए तो ये तब आए जब बिल्कुल जिस दिन नोटिफिकेशन आया, है ना। और ये भर्ती 2022 में भी इसका नोटिफिकेशन निकल चुका था शुरुआत में, आपको याद हो तो। और इसका जिक्र यूपी पुलिस दिवस पर किया गया था योगी जी द्वारा, सितंबर में शायद वो आता है। तो सितंबर में यूपी पुलिस दिवस पे योगी जी ने बोला था 2021 में कि ये भर्ती आएगी, 35,000 कांस्टेबल्स की ऐसी उस भर्ती के लिए बोला गया था। तो उसका बच्चे इंतजार करते करते जो है वो 2022 आ गया, 2022 में वो नोटिफिकेशन जारी भी हो गया, लेकिन फिर उसमें टेंडर नहीं मिल पाया, ये नहीं वो नहीं, वो फिर पूरा कैंसिल करना पड़ा। फिर ये दोबारा से 23 के लास्ट में, यानी पूरे 2 साल लगे, 22 पूरा साल गया, 23 पूरा साल गया, दिसंबर 2023 में फिर ये नोटिफिकेशन आया जो भर्ती चल रही है। लेकिन इन 2 सालों में ये पद 35 से बढ़कर 60 हो गए थे। तो अब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो 40,000 पद आज की डेट में आपको लग रहे हैं, ये हो सकता है कल को 50-60 पर पहुंचे अलग अलग टाइम में, लेकिन इनका भी अनाउंसमेंट हुए काफी समय हो गया है और इनका जिक्र भी कई बार आ चुका है। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है कि इस भर्ती की अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो। पर आप ये मान लीजिए कि यूपी के केस में कि इन भर्तियों पे अभी मतलब आप बहुत आसान्वित होकर के ना चलें कि ये भर्ती आने ही वाली है इस साल, ठीक है। तो इसमें आप ये मान लीजिए हो सकता है 2025 पूरा भी चला जाए, मतलब ये भी चांसेस हैं, ठीक है। और अब ये 40 के बजाय ये बढ़ जाए वो अलग बात है, इस पदों की संख्या बढ़ करके कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अब इस पर बहुत आसान्वित होने की मैं आपसे कहूंगा कि जरूरत नहीं है। हालांकि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर इसी भर्ती को, केवल इसी भर्ती को टारगेट रख के और इसी के हिसाब से ये जा रही है तो भर्ती अभी आने वाली है, ऐसे अगर तैयारी कर रहे हो तो फिर आपके लिए गलत बात है, ठीक है। फिर आपको मतलब करंट में जो चल रही है भर्ती उनको टारगेट करना चाहिए, जिस भर्ती के फॉर्म आपके सामने हो वही आपकी है। जो नहीं आई अभी तक, स्पेशली स्टेट एग्जाम्स की, तो ये तो भाई थोड़ा सा दिक्कत रहती ही है। कब आएगी इस बात की गारंटी, इस बात की सूचना किसी को नहीं होती, और होती भी है तो वो सूचना अगर बाहर आ भी जाती है अखबारों के माध्यम से तो फिर उस पर कितना समय लगेगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। स्टेट के केस में यूपीएसआई भर्ती, अगर ये भर्तियां आती हैं, चाहे इनका जिक्र इन 40,000 में ना हुआ हो, पर ये भर्ती इनके साथ ही, इनके आसपास ही आएगी और ये हो सकता है पैरेलल भर्तियां चलें, ठीक है। तो 2025 में ही कभी उम्मीद करो इनकी, और उसमें भी ये उम्मीद मत करो कि ये जनवरी या फरवरी में आ जाएंगी दोनों भर्तियां, तो इसमें समय लग सकता है, ठीक है। हालांकि यूपीएसआई की एक बार ऐसा हो गई थी कि आने ही वाली है, और जब ये जो अभी राजीव कृष्णा जी हैं भर्ती बोर्ड अध्यक्ष, इनसे पहले रेणुका मिश्रा जी थी, हालांकि जो पेपर लीक हुआ उनकी वजह से उनको हटना पड़ा, पर उन्होंने बोला था कि कैलेंडर भी बहुत जल्दी जारी होने वाला है। तो शायद अब उस पर काम क्यों नहीं चल रहा है, बड़ी बात यह है क्योंकि अगर कैलेंडर जारी हो जाए तो बच्चों को टारगेट फिक्स रहे बच्चों के कि भाई ये भर्ती तब आएगी, ये तब आएगी, तो उस हिसाब से बच्चा तैयारी भी कर ले। और इनको समस्या भी क्या है कैलेंडर जारी करने में, ये समझ नहीं आता, ठीक है। तो जो अगर बच्चों को कुछ आवाज भी उठानी चाहिए तो कैलेंडर जारी करने की उठानी चाहिए, इसका कैलेंडर जारी किया जाए, भर्ती बोर्ड एक कैलेंडर बनाए हर बार, जैसे रेलवे आ गया लाइन पे, इस तरह से भर्ती बोर्ड भी आए यूपी में, क्योंकि ये भी बहुत सारी वैकेंसीज की भर्तियां निकालते रहते हैं, बहुत सारी भर्तियों की मतलब इन पे है। पुलिस के अंदर जो भी भर्तियां चाहे इस साल में हो या ना हो, उसके कैलेंडर रहेगा तो बच्चे के दिमाग में पहले से ही फिक्स रहेगा। पर इनको मुझे लगता है कि राजनीतिक ज्यादा निकलती हैं भर्तियां, इलेक्शन आ रहे हैं तो बहुत अच्छी सी वैकेंसी आएंगी, नहीं आ रहे हैं तो फिर पता नहीं कब आएंगी, इसका कुछ नहीं आता पता होता, तो शायद इस वजह से कैलेंडर बनाने ना बनाने की मजबूरियां रहती हैं। चलो तैयारी करें या ना करें, मैंने बोला कि भाई देखो तैयारी करना कभी भी बुरा नहीं होता, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की उम्र बहुत लिमिटेड है आप सबके पास, ओवरेज यूं ही हो जाते हैं इसमें, ठीक है। जब हो जाते हैं तो सिर्फ पछताना रहता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप केवल इन भर्तियों को अगर टारगेट करके चल रहे हो तो गलत है। मैं कह रहा हूं जो भर्ती चल रही है, जिनमें आपका फॉर्म है, जिनकी डेट निश्चित है कि एग्जाम तब होना है तब होना है, उन भर्तियों की तैयारी मन से करिए, और उनमें भी तो चीजें वही पढ़ रहे हो जो इनमें आएगा, एक आध सब्जेक्ट थोड़ा इधर उधर होता है बस, उसको तब पढ़ लेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो, आप बस तैयारी कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि तैयारी के दौरान आप वही पढ़ रहे हो, मैथ रीजनिंग जीएस, अगर वो पढ़ रहे हो तो फिर सबकी तैयारी हो रही है। चलो तो तैयारी तो जरूर करें, पर इन्हीं भर्तियों को टारगेट करके करें ये मैं नहीं कहूंगा। 60,244 वाले बच्चे रनिंग जरूर करते रहे, मैंने इस बात का जवाब वीडियो के शुरू में भी दिया है कि देखिए कट ऑफ एक एक्सपेक्टेशंस हैं। अभी हो सकता है जब आप शुरुआत में हमें अपने मार्क्स गूगल फॉर्म के थ्रू भेज रहे हो तब कुछ और हो, और अब फाइनल आंसर की आने के बाद अब कुछ और हो गए हो मार्क्स, ये भी प्रबल संभावनाएं हैं, घटे भी हो किसी के बड़े भी हो, वो अलग बातें हैं। तो पर ये दिख रहा होगा आपको असर कि हमारे मार्क्स तो इतने कम हो गए, और ज्यादातर बच्चे यही शिकायत करें सिर्फ मार्क्स कम हो गए हैं, ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली बात है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपके मार्क्स के हिसाब से बताई गई थी, और अभी बोर्ड ने तो दिए नहीं है, तो वो आपके ही अंदाजे हैं, या आप ही ने जैसे कैलकुलेट करके हमें भेजे हैं वो उस हिसाब से है,
ठीक है, तो आप संभावना ये रखिए कि अगर आप फिजिकल कट ऑफ में आ रहे हैं या फिजिकल कट ऑफ से और 2 4 5 नंबर नीचे भी हैं तो आप दौड़ करिए अपनी, ठीक है, क्योंकि अंदाजा ही है सबका। मैं उस टाइम पे भी यही बोला था, अब भी यही बोल रहा हूं। चलो, 40,000 भर्तियों की खबर ये थी, और 40,000 किस किस में वो पद थे, कैसे कैसे इन्होंने दिया। तो पीएससी में इसमें सबसे ज्यादा पद देखने को मिलेंगे 18,000, जिसमें एसआई के भी 6,000 पदों की बात है। तो 40,000 उस तरह से बनी थी। फायरमैन भी है इसमें, जेल वार्डर भी है, और इनकी संख्या बढ़ेगी निश्चित तौर पर। महिला बटालियन भी बनाने की बात हुई है, तो सब